आज़ाद कश्मीर पुलिस का अमन अमान खराब करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, 72 अफराद गिरफ्तार। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक शर पसंद अनासिर से असलहा और दीगर सामान बरामद कर लिया गया। वाज़े किया कि कानून शिकनी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया पर इश्तियाल अंगेज मवाद फैलाने वालों पर कड़ी नजर, कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। AJK पुलिस के शहरियों से अफवाहों और इश्तियाल अंगेज से गुरेज करने और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस से ताउन की अपील। में से 36 मामलात हल होने के बाद आखिरी मामले पे भी ये कहा जाए कि उसे बैठ के हल किया जा सकता है, और हम करते हैं। हमें 5-6 दिन का मज़ीद वक्त दे दिया जाए ताकि इस पर कंसेंसस बन जाए। और अभी भी की जा रही है कि इसका रास्ता कोई निकले, लेकिन दूसरी तरफ से शायद रास्ता निकालने के बजाय ये कोशिश है कि रियासत के अंदर हालात ऐसे पैदा होंगे जिसमें नुकसान दोनों तरफ से रियासत का। आज़ाद कश्मीर में हालात जिस तरफ जा रहे थे, एक्शन कमेटी पर पाबंदी लगनी ही थी। रियासत माहौल को अफरा तफरी की तरफ ले जाने की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू। कलअदम एक्शन कमेटी ने पहले भी 3 बार अमन व अमान खराब करने की कोशिश की और ये अमन व अमान की खराब सूरत हाल है। आज़ाद कश्मीर असेंबली में अपोजिशन लीडर शाह गुलाम कादिर ने भी कलअदम एक्शन कमेटी की हकीकत खोल कर रख दी। रावलाकोट समेत आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां, तालीमी, कारोबारी और समाजी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। रावलाकोट शहर में बाजारों में रौनक, अवाम पुरअमन माहौल में अपना काम अंजाम देने में मसरूफ। मशरिक़ वस्ता में जंग के शोले बुझाने के लिए पाकिस्तान की काविशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज तेहरान जाएंगे। बाखबर ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा ख़ामनाई के लिए फील्ड मार्शल का हम पैगाम पहुंचाएंगे। ईरान रवानगी से क़ब्ल मोहसिन नकवी की वज़ीर आज़म और दीगर से अहम मुशावरत। वज़ीर आज़म ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से खुसूसी हिदायत दी। ईरानी जज़ायर पर अमरीकी हमलों का जवाब। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइल और खुदकुश ड्रोन्स बरसाए। अमरीकी फौज ने गोरोग और जजीरा कुशम में ईरान के रेडार स्टेशंस को टारगेट किया। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक कार्रवाई जहाजरानी को लाहक खतरे के पेश नजर की गई। हमले की वीडियो जारी। अमरीकी हमले के जवाब में कुवैत और बहरीन में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स और खुदकुश ड्रोन्स के हमले। अमरीकी फौजी तंसीबात को टारगेट किया गया। ईरानी हमलों के बाद दोनों ममालिक में खतरे के सायरन्स बज उठे। ईरान की इजाजत के बगैर आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले 4 टैंकर्स पर फायरिंग। सेंटकॉम का ईरान की जानिब दागे गए 4 खुदकुश ड्रोन्स मार गिराने का दावा। पासदारान इनक़लाब की अमरीकी जारियत जारी रहने पर आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की धमकी। तेहरान से झड़ती जंग नहीं। तेहरान के पास इस वक्त भी 21% मिसाइल बचे हैं जो कि खतरनाक है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान की जानिब से डील पर राजी ना होने का इतराफ और कहा कि ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं बनाने देंगे। तेहरान के पास तमाम ऑप्शंस खत्म हो रहे हैं और बिल आखिर मुआहिदे पर तैयार हो ही जाएगा। ईरान ऐसे इक़दाम पर मजबूर हो जाएगा जिसका उसने तसव्वुर नहीं किया होगा। इलेक्शन मुहिम से खिताब ने कहा कि डील हो या कोई मुश्किल रास्ता, जंग से जल्द निकलने वाले हैं, जिसके बाद तेल और गैस की कीमतों में तेजी से कमी आएगी। तेल की कीमतों में कमी ईरान जंग के खात्मे से मशरूत है। आबनाए हुर्मुज़ खुलने पर तेल की सप्लाई बेहतर होगी। अमरीकी वज़ीर तवानाई ने एतराफ़ कर लिया है। फौजी ज़रूरियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दरामदी तेल की बजाय मकामी पैदावार बढ़ाने पर जोर दिया गया। तेल के स्ट्रेटेजिक ज़खायर जंग खत्म होने के बाद बढ़ जाएंगे। तेल की कंपनीज उधार लिए गए 1 बैरल फ्यूल के बदले 1.25 बैरल्स वापस करेंगी। क्रिस राइट का फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू।
ईरानी सुप्रीम लीडर और अमरीकी सदर की मुलाकात की तजवीज़ हकीकत पसंदाना नहीं। लगता है कि ट्रंप हकीकत की दुनिया में नहीं रहते। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द अमल। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम ग़रीबाबादी ने मुफ़ाहमत की याददाश्त पर दस्तखत के बाद निस्फ मुंजमद असासाजात की बहाली का मुतालबा कर दिया और कहा कि डील पर दस्तखत के बाद तमाम असासाजात 2 माह के अंदर जारी कर दिए जाएंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। जौहरी बातचीत के लिए 100 रुकनी माहिरीन की टीम तश्कील। अमेरिकन वेबसाइट एक्सियोस का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के नुमाइंदगान स्टीव विटकॉफ और जारेड कुशनर की जौहरी मरकज का दौरा करके मुज़ाकराती टीम के अरकान से मुशावरत। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफजूदा यूरेनियम तलब करने और मुआहदे पर अमल के लिए 60 रोज की तजवीज़ दी थी। ईरान ने 90 रोज मांगे। डील होते ही अरबों डॉलर्स के मुंजमद असासाजात की बहाली का मुतालबा किया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप डील पर अमल दरामद के लिए ठोस पेशरफ्त होने के बाद असासी बहाल करने पर गौर कर रहे हैं। इस बात पर भी इख्तलाफ है कि ईरान के असासी कितने और कब बहाल किए जाएं। आला अमरीकी हुकाम की इसराइल की जानिब से जासूसी का खतरा। पेंटागन ने खतरे का लेवल इंतहाई संगीन कर दिया। इसराइल लेबनान और ईरान के मामलात पर हिकमत अमली तक रसाई के लिए जासूसी कर रहा है। पेंटागन के आला अमरीकी हुकाम को होटल्स में बातचीत से गुरेज और खुसूसी फोन इस्तेमाल करने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान में किसकी हुकूमत होगी, ये फैसला कल हो जाएगा। कानून साज असेंबली की 24 जनरल नशस्तों पर पोलिंग की तैयारियां मुकम्मल। 9,58,000 से ज्यादा वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबी सामान की स्टेशन पर मुंतकिली जारी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी समेत कई जमाती मद्दे मुकाबिल तहरीके इंसाफ, आज़ाद हैसियत और इंतखाबी इत्तेहाद के जरिए मैदान में मौजूद। बिलावल, नवाज शरीफ, बैरिस्टर गौहर समेत बड़ी जमातों के कायदीन ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। पीपल्स पार्टी के जितने जलसे थे उसमें हजारों की तादाद में लोग थे। मुस्लिम नून का कोई एक जलसा भी ऐसा नहीं था, वो लग रहा था जैसे कॉर्नर मीटिंग थी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग जलसे कॉर्नर मीटिंग्स के बराबर करार दे दी। इंतखाबात में पीपल्स पार्टी के क्लीन स्वीप की पेशगोई। गिलगित बल्तिस्तान में शफाफ और पुरअमन इंतखाबात के तमाम तर इंतजामात मुकम्मल। सिंध और पंजाब पुलिस, पाकिस्तान रेंजर्स और जीबी स्काउट्स की मुआवनत हासिल। आईजी गिलगित बल्तिस्तान की जाली खबरें फैलाने वालों के बारे में फौरी इत्तला देने की अपील। पाकिस्तान ने गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात से मुतालिक भारत की बयानियत को बेबुनियाद, गुमराहकुन और मनगढ़ंत प्रोपेगेंडे का हिस्सा करार देकर सख्ती से मुस्तरद कर दिया। दफ्तर खारजा ने कहा कि भारत हक़ाइक़ मस्ख़ करके दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब की भारत को शट अप कॉल। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दामात का जायज़ा। गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। हुकूमत का शफ़ाफ़ और कारोबारी दोस्त माहौल फराहम करने का आज़। हुकूमत ने पेट्रोल पर 24 रुपए 74 पैसे का भारी लेवी लगाकर आवाम के असल रिलीफ से महरूम कर दिया। पेट्रोल 28 रुपए की बजाय सिर्फ 4 रुपए फी लीटर सस्ता। नई कीमत 377 रुपए 78 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर लेवी 68 रुपए से घटाकर 44 रुपए कर दी गई। कीमत बरकरार। मिट्टी का तेल 8 रुपए 80 पैसे महंगा। महंगाई के शिकार आवाम की सरकार से मुकम्मल रिलीफ देने का मुतालबा। ये अभी जो सा ना माड़े बंदे के लिए रिलीफ नहीं है, ठीक है ना। कम से कम 250-200 पे होना चाहिए पेट्रोल। जब बढ़ाते हैं तो 120 रुपीज़ बढ़ाते हैं, जब कम करते हैं 15 रुपये, 10 रुपये, 7 रुपये, तो ये आवाम के लिए एक अच्छी चीज़ नहीं है। जो अमीर हैं उनको तो महंगाई का पता नहीं है, जो गरीब हैं और इस दौर से गुजर रहे हैं ये तो उनको पता है कि उन पे क्या गुजर रहे हैं। बड़ा जुल्म है पाकिस्तान के अवाम के साथ कि ये पेट्रोल की कीमत को कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इन हालात में भी इन्होंने लेवी लगा कर रखी हुई है। हमने आईनी अदालत में इसको चैलेंज किया है और मैं आईनी अदालत के चीफ जस्टिस साहब से भी ये
अपील कर रहा हूं कि वो हमारी इस पिटीशन को सुने। जमात इस्लामी का पेट्रोल पर लेवी खत्म करने का मुतालबा, लेवी खत्म न करने पर पहिया जैम, हड़ताल का इशारा। हुकूमत नालायकी और करप्शन छुपाने के लिए कीमतों में इजाफा करती है। हाफिज नईमुर रहमान की लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस, तनख्वाहदार तबके पर बजट में टैक्सेस की शरह निस्फ करने का मुतालबा। पेशावर हाई कोर्ट ने टेस्को के ग्रेड 17 और उसके ऊपर के मुलाजमीन की मुफ्त बिजली की सहूलियात खत्म करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस इनामुल्लाह खान का तहरीरी हुक्मनामा जारी। بدر کی او قبربان دا کوشان بدر کی آلتا خواندون دی شخوراکون آلتا ش بدر کئی پیسے هر قسم شای بدر کئی او کا ستمری وجودان شیوی وجودان بیرشکراولی۔ افغانستان میں زیر تربیت خارجی دہشت گرد کے کیمپ میں منشیات اور غیر اخلاقی سرگرمیاں عام ہیں۔ خارجی دہشت گرد بھتہ خوری، اغوا برائے توان اور گاڑیاں چھیننے کی وارداتوں میں ملوث ہیں۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار خارجی عمر اور جذبے کا اعترافی بیان۔ خارجی کمانڈر شریعت اور جہاد کے نام پر نوجوانوں کو ورغلاتے ہیں۔ نوجوان دہشت گردوں کے جھوٹے دعووں سے بچیں، عمر دین کا پیغام۔ منی لانڈرنگ کیس میں بحریہ ٹاؤن کے موریشیس میں موجود 45 لاکھ امریکی ڈالرز مالیت کے بینک اکاؤنٹس منجمد۔ نیب ذرائع کے مطابق کارروائی احتساب عدالت کراچی کی باقاعدہ اجازت اور منظوری کے بعد عمل میں لائی گئی۔ غیر قانونی حوالہ ہندی نیٹ ورک استعمال کرتے ہوئے مبینہ طور پر جرائم سے حاصل شدہ رقوم ملک سے باہر منتقل کرنے کا الزام۔ مبینہ ڈرگ ڈیلر انمول عرف پنکی کے خلاف بغدادی تھانے میں درج مقدمے کا عبوری چالان پیش۔ جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کی عدالت میں تفتیشی افسر نے ملزمہ کی آواز کا نمونہ ریکارڈ کرنے کی اجازت طلب کر لی اور بتایا کہ دوران تفتیش ملزمہ کے وائس نوٹس کے فورینزک کے لیے وائس سیمپلز لینا ضروری ہے۔ کوئٹہ کے سول اسپتال میں خاتون ڈاکٹر تیزاب گردی کا شکار، ملزم تیزاب پھینک کر فرار، نوشکی فرار ہوتے ہوئے مبینہ مقابلے میں مارا گیا۔ ڈی آئی جی کے مطابق ملزم کو شناخت کے بعد ہتھیار ڈالنے کا کہا گیا جس پر اس نے فائرنگ کی۔ لاہور کے علاقے چونگ میں راہگیر خاتون سے پرس اور موبائل چھیننے والا ملزم دھر دیا گیا، ملزم کو قصور سے گرفتار کیا گیا۔ ایف آئی اے کے نادرہ سینٹر چارسدہ میں کارروائی، افغان شہریوں کو غیر قانونی طور پر قومی شناختی کارڈز جاری کرنے میں ملوث 4 ملزمان گرفتار۔ کراچی کے علاقے قیوم آباد میں پانی کی عدم فراہمی کے باعث احتجاج پر مقدمہ درج کر لیا گیا۔ سرکار کی مدعیت میں درج مقدمے میں 10 افراد نامزد، 100 سے 200 نامعلوم افراد شامل۔ پنجاب میں کاشتکاروں کو تمام سہولیات گاؤں کے قریب ایک ہی چھت تلے میسر، وزیر اعلیٰ کا مزید 10 اضلاع میں ماڈرن ایگریکلچر مال کے لیے فوری اقدامات کا حکم، کاشتکار کی سہولت کے لیے ہر اقدام اٹھائیں گے، مریم نواز کا پیغام۔ گلگت بلتستان میں ہسپ اور ہوپر گلیشیئر کے پگھلنے کے باعث پانی کے بہاؤ میں اضافہ، دریا میں پانی کی سطح میں اچانک اضافے پر این ڈی ایم اے کا الرٹ جاری۔ لیبنان سے اسرائیلی فضائیہ کے طیارے پر میزائل حملہ، شمالی اسرائیل میں خطرے کے سائرنز، حزب اللہ کے جنوبی لیبنان میں قابض فوج پر 32 حملوں کا دعویٰ، صہیونی حملے میں 1 طبی اہلکار سمیت 5 افراد شہید، 2 زخمی ہونے کی تصدیق۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی درندگی کا ایک اور واقعہ، گاڑی پر گولیاں برسا کر 7 ماہ کے شیر خوار کی ماں کی گود میں ہی جان لے لی گئی، فائرنگ سے ماں باپ زخمی، گاڑی چھلنی، مزاحمتی تنظیم حماس نے واقعہ اسرائیلی بربریت کا ثبوت قرار دے دیا۔ امریکہ نے کویت کو ڈرون حملوں سے بچاؤ کا نظام فروخت کرنے کی منظوری دے دی، 1 ارب 89 کروڑ ڈالر کے آلات فراہم کیے جائیں گے۔ امریکہ میں ورلڈ کپ کھیل کر ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ایران امن چاہتا ہے، ہم انتقام نہیں چاہتے۔ میکسیکو میں تعینات ایرانی سفیر ابو الفضل کا انٹرویو، کھیل قوموں کو قریب لاتے ہیں لیکن بدقسمتی سے یہاں ایسا نہیں۔ گزشتہ روز امریکہ نے ایرانی ٹیم کو ویزے جاری کیے، تاہم کوچز، تکنیکی اور انتظامی عملے کے 15 ارکان کو ویزے دینے سے انکار کیا گیا۔
اسرائیل نے فلسطین کی ویمن فٹ بال ٹیم کے 2 کھلاڑیوں کو اب تک رہا نہیں کیا. فلسطینی ویمن ٹیم کا ساتھیوں کی رہائی کے لیے فیفا سے مداخلت کا مطالبہ. سلووینیا کی صدر نے سرکاری عمارت سے فلسطین کا پرچم ہٹانے کی مخالفت کر دی. 1 ہفتے تک ایوان صدر کی عمارت میں فلسطینی پرچم لہرانے کا اعلان. فلسطینی حکام کے سرکاری ایکس اکاؤنٹ پر سلووینیا کے صدر کے اقدام کا خیر مقدم. پاکستان کرکٹ بورڈ میں بڑی تبدیلیوں کا امکان. ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ سابق کپتانوں کو اہم ذمہ داریاں مل سکتی ہیں. یونس خان ٹیسٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ اور قومی سلیکشن کمیٹی میں شامل کیے جانے کا امکان ہے. محمد حفیظ کو ڈائریکٹ کرکٹ انٹرنیشنل مقرر کیے جانے کا امکان. ٹیسٹ کپتان شان مسعود کی تبدیلی پر غور. ٹیسٹ ٹیم کے کوچ سرفراز احمد کو ہٹائے جانے کا امکان. سولہ سال بعد فیفا ورلڈ کپ کھیلے جانے والی پیراگوئے کی ٹیم کو حکام اور فینس کا شاندار سٹینڈ آف خراج تحسین. اسٹیڈیم میں منفرد آتش بازی کا مظاہرہ کر کے ٹیم کو روانہ کیا گیا. فٹ بال ورلڈ کپ کھیلنے والے ناروے کے اسکواڈ کا منفرد انداز. وائکنگز کا روپ دھار کر فوٹو شوٹ. تصاویر وائرل ہو گئیں. اور زیر زمین رہنے والے 10,000 لوگوں کے رازوں اور ماضی کے واقعات کی کہانی. مسٹری سے بھرپور ویب سیریز سائلو کے سیزن 3 کی نئی جھلکیاں جاری.